Back in my channel. Today we are going to study class 6 math chapter 5 understanding elementary shapes. This is a exercise 5.7. यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी साइंस हिस्ट्री और जियोग्राफी की मैंने पूरी बुक कंप्लीट करा दी है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा। आपको पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन डाली है, क्विक रिवीजन और क्वेश्चन आंसर के साथ। एक दो चैप्टर को छोड़कर स्टार्टिंग में, बाकी के समय क्वेश्चन आंसर की भी रिवीजन है। फिर हमारे साइंस है, तो साइंस की मैंने रिवीजन डाली 8 चैप्टर तक और हिस्ट्री की 4 चैप्टर तक। और बाकी के जो इसमें जो भी मैंने मैथ में पहले ये किया है एक्सरसाइज, तो सबका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हमें इसमें दिया है कि से द ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है जो भी हमें स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले हमारा इसमें ए है, तो ए में क्या है कि ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल के हर जो एंगल होते हैं वो एक राइट एंगल होते हैं क्या। तो ये कह रहे कि क्या होते, तो हमें इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आप इसमें देख सकते हो कि ये हमारा 90 डिग्री का कैसे कि सब मैंने ये बेस मान ली थी, इसको करेंगे तो क्या है 90 डिग्री, ना तो इधर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो इसका मतलब क्या है कि सारे जो रेक्टेंगल के प्रत्येक जो एंगल्स होता है राइट एंगल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। फिर हमारा इसमें बी है, बी क्या बता रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ दैट रेक्टेंगल बनाया मैंने, तो इसकी जो अपोजिट साइड इक्वल होती है लेंथ में। तो हाँ, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, हमारा ट्रू हो गया। फिर हमारे इसमें सी आया, तो सी में इसमें क्या दिया हुआ है, तो सी में दिया है कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू द वन अदर, कि जो डायगोनल होते हैं जो मतलब स्क्वायर्स के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो भी हमारा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी हमारी 4 साइड बिल्कुल इक्वल होती है। तो इसमें यदि मैंने एक डायगोनल्स बनाया 1 और ये, तो यदि सपोज करो ये डायगोनल है, तो दूसरा डायगोनल इसको जब इसको काटेगा तो कितने डिग्री पे काटेगा, तो उसको एक 90 डिग्री पे काटेगा। तो ठीक है। यदि मैंने ये मतलब ये डायगोनल है इसका, सपोज करो मैंने ये ए बी बनाया और ये बनाया हमारा ए बी, तो इसको बनाया सी डी। तो यदि हम अब हमारा ए बी डायगोनल से उन्होंने सी डी को काटा, तो कितने पे काटेगा, तो 90 डिग्री पे काटेगा। या हमारा जो ये बना एक डायगोनल सी डी और उसको ए बी कितने पे काटेगा, वो 90 डिग्री पे काटेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब हमारा आता है इसमें सी डी, तो डी क्या कह रहे हैं कि ऑल द साइड ऑफ रोम्बस। अब ये कह रहा है कि जो सभी साइड्स होती है, जो क्या नाम, ऑल द साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। क्या रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस इस टाइप से होता है, इस टाइप से। तो इसमें क्या होता है, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो होता ये स्क्वायर के साथ ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी ये एंगल्स होते हैं, ये जैसे इसके बराबर ये इसके बराबर वो नहीं होती, तो इसीलिए इसको रोम्बस होता है। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि सारी साइड्स क्या बराबर होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा ट्रू हो गया। फिर हमारा इसमें ई आया, ई में इसमें क्या दिया है कि ऑल साइड ओ पैरेललोग्राम, जो आपका कहता है पैरेललोग्राम होता है, तो उसकी जो साइड्स होती है सभी इक्वल होती है। भाई आपका पैरेललोग्राम क्या होता है कि इस टाइप से ऐसे ऐसे, तो ये इसके बराबर इसके बराबर, तो ये नहीं होती, ये सब अलग अलग होती है। तो ये कह रहा कि ऑल साइड, सभी साइड कह रही है, ये सारी साइड तो नहीं है। आग भी आमने सामने की तो कह सकते हैं, लेकिन ये सभी नहीं हो सकते। तो ये क्या स्टेटमेंट हमारा, ये होगा हमारा फॉल्स, फॉल्स आएगा। अब हमारा इसमें आया एफ, एफ में क्या दिया हमें, एफ में दिया है अपोजिट साइड ऑफ ए ऑफ द ट्रिपीजियम, जो अपोज साइड होती है ट्रिपीजियम की आर पैलर। क्या पैलर होती है, क्या वो बराबर होती है। तो सबसे पहला हमारा ट्रिपीजियम कैसे होता है, ये इस टाइप से होता है। तो ये साइड तो इसके बराबर होती है, लेकिन ये साइड इसके बराबर नहीं होगी। यदि तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए भी स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी फॉल्स होगी। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है
ये बोले गिव द रीजन फॉर द फ्लोइंग, हमें कारण बताना है कि इसका क्या हो सकता है। ए स्क्वायर कैन बी थॉट, कि यदि हम एक स्क्वायर को थॉट करें ऑफ द एज द स्पेशल रेक्टेंगल, क्या हम उसको एक स्पेशल रेक्टेंगल की तरह उसको सोच सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें दोनों ही पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर कैसे होता है और हमारा मतलब क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल कैसा होता है। तो स्क्वायर को तो पता चल गया भाई इसकी चारों साइड बराबर होगी। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है कि इसकी आमने सामने की। तो हम इसको रेक्टेंगल को किस तरह से सोच सकते हैं कि ये स्क्वायर हो जाए। तो ये स्क्वायर उस पोजीशन में हो सकता है कि यदि जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल की जो आप कह सकते हो कि सभी साइड इक्वल हो जाए, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम किसको अभी कह रहे कि रीजन, हमें रीजन यही बताना, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कहेंगे कि इफ all four sides, भाई जो ये सारी साइड है ये क्या हो बराबर हो जाए, साइड्स ऑफ किसकी, रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल की यदि सभी साइड, फोर साइड रेक्टेंगुलर की आर इक्वल, देन इट बिकम स्क्वायर। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो सभी जो साइड्स है रेक्टेंगुलर की इक्वल हो जाए तो हम क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो तभी हम उसको उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब है हमारे इसमें बी है, तो बी क्या कह रहा है इसमें, बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर कैन बी थॉट ऑफ एज द स्पेशल पैलोग्राम, कि एक जो रेक्टेंगुलर मतलब आप कह सकते हो रेक्टेंगल है, तो हम कैसे सोच सकते हैं उसको एक स्पेशल पैलोग्राम में सोच सकते हैं। तो वो कैसे सोच सकते हैं कि अब भाई हमारा ये हमारा रेक्टेंगल है और पैलोग्राम कैसे होता है, ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होता, तो ऐसे ये थोड़ा सा ये इस टाइप से होगा। तो ये किस पोजीशन में हो सकता है भाई, यदि जो पैलोग्राम है इसकी जो हम एंगल है सारे 90 डिग्री के हो जाए। यदि ये 90 डिग्री के हो जाए तो हम इसको किसके रूप में सोच सकते हैं, तो हम इसको रेक्टेंगुलर के रूप में सोच सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या रीजन बता सकते हैं कि इफ all angles of parallelograms become 90 डिग्री, यदि कोई 90 डिग्री हो जाएगा वो, तो ये क्या बन जाएगा, देन तब क्या बन जाएगा, इट इज ए रेक्टेंगल। तो इसमें सी है, सी में क्या दे ए स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि जो भी एक स्क्वायर है ये सी स्क्वायर थोट है स्पेशल रोम्बस, क्या हम उसको एक विशेष रोम्बस की तरह सोच सकते हैं। तो हम इसको सोच सकते हैं किस तरह से, सबसे पहले हमारा ये स्क्वायर है और रोम्बस कैसे होगा, तो रोम्बस ये इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से। तो ये यदि हम सोच सकते हैं कैसे, यदि क्योंकि हमारे स्क्वायर के पता सारे जो एंगल्स होते हैं सेम होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यदि इसके एंगल भी सारे 90 डिग्री के हो जाए रोम्बस के, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमें स्क्वायर की तरह हम उसको सोच सकते हैं। तो इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस और 90 डिग्री, यदि 90 डिग्री का है तो देन इट बिकम स्क्वायर। तो किस में बन जाएगा, वो हमारे एक स्क्वायर में बन जाएगा। तो ये इसमें कह रहा है। फिर हमारा इसमें आया डी है, तो डी क्या कह रहा है ये, तो डी कह रहा है ये कि स्क्वायर, आप कह सकते हो स्क्वायर रेक्टेंगुलर और क्या होगा ए पैलोग्राम आर और द क्वाड्रिलेटर, इससे भी क्या है हमारे क्वाड्रिलेटर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये सभी तरह से क्वाड्रिलेटर हैं। तो इसमें का मतलब क्या होता है कि मतलब क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जो
चार जो प्लेन फ्लैट साइड से घिरा होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि 4 साइड या 3 साइड्स होते हैं वो फ्लैट से घिराता है। तो ये स्क्वायर है, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारे रेक्टेंगुलर की शेप में होगा। और क्या होगा, ये पैरेललोग्राम ये इस टाइप से होगा। तो सभी क्या है, ये हमारी सारी 4 फ्लैट साइड से इसमें घटा है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से हमारे क्या है, ये पॉलीगन्स है। तो हम कह सकते हैं इसको दे आर ऑल आर 4 साइड 4 साइड्स पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आकृति है, चाहे आपको 3 साइड्स 4 साइड या उससे ज़्यादा साइड है, यदि वो किसी भी चीज़ से घिरी होती है वो पॉलीगन्स है। भाई हमारा जो कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, जो हमारे ट्रायंगल है वो भी एक पॉलीगन है, हमारे स्क्वायर पॉलीगन है, हमारे रेक्टेंगुलर भी पॉलीगन है, हमारा हमारी आप कह सकते पैरेललोग्राम पॉलीगन है, ठीक है। रोम्बस भी हमारा पॉलीगन है। अब पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती है, इसमें वही पेंटागन होता है, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारे एक तरह से पॉलीगन है। तो सारे ही क्या है कि 4 साइड के पॉलीगन्स है। अब हमारे इसमें ई है, ई का क्या दे रहा है कि स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्या जो स्क्वायर है क्या वो भी एक तरह से पैरेललोग्राम है। तो इसमें हमारा ई, तो स्क्वायर और पैरेललोग्राम इस टाइप से इस साइड से। तो इससे क्या होगा भाई, ये इसकी साइड है, ये इसकी, ये तो इसका है। लेकिन यदि ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, तो जो पैरेललोग्राम ने इस टाइप से कुछ हो सकता है कि इसकी एक की बड़ी एक किस तरह से छोटी सी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या रीजन दे सकते हैं कि जो हमारा अपोजिट्स होता है, इसकी अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। हमें पता है ये भी है क्योंकि हमारी जो स्क्वायर की अपोजिट साइड भी क्या होगी, बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इसमें भी हमारा क्या है कि ये भी एक तरह से, क्योंकि इसमें दोनों साइड बराबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये इसका एक रीजन है। अब हमारे इसमें है क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, एक्सरसाइज 5.7 का। तो इसमें दिया है कि ए फिगर इज द सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर तब रेगुलर कहा जा सकती है कि इफ द साइड आर द इक्वल इन द लेंथ, यदि उसकी जो साइड्स हैं वो बराबर हो, एंगल भी बराबर हो और मेजर करें तो वो भी बराबर हो। तो कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर, क्या आप उसको एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर में उसको आप सोच सकते हो। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले हम यही पता होना चाहिए भी क्या होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटर। तो आप कह सकते हो रेगुलर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए। ऑल एंगल इक्वल, भाई एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर, क्या आप कोई ऐसी रेगुलर क्वाड्रिलेटर बता सकते हो। यस बता सकते हो। तो वो हमारे क्या होगा, वो हमारे एक तरह से स्क्वायर होगा। आप देखो इसकी साइड साइड ये भी इसके बराबर सब बराबर है, वो एंगल भी इनके सारे सेम है। तो ये एक्सरसाइज, ये जो मतलब क्वाड्रिलेटर है किया हो गया हमारा स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 5.